मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चले मिलती रहे और आपको पता चले कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया हुआ है। डेली बेसिस पे प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट के एनालिसिस के वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। वीकली एनालिसिस तो चलती रहती है। वीकली में क्या होता है कि हम पूरे वीक में डिस्कस करते हैं कि पूरे वीक में मार्केट क्या रह सकता है, और जो हमने इस पे डिस्कस किया था उसी हिसाब से मार्केट अभी तक चला है डिस्पाइट न्यूज़ फ्लो। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात के असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट असेंबली, तो उनके न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट उसी तरीके से चला है जैसा हमने प्लानिंग करी थी और हमें मिला था डेटा। अब हम नई तरीके से प्लानिंग करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी ने विक्ट्री हासिल करी है। और मार्केट को देखिए, आप लोग एक बात समझिए, मार्केट को कोई पार्टी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि बीजेपी को मार्केट जो है कि थोड़ा सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनने की आशा होती है तो मार्केट उसको थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। बट मार्केट को सिर्फ चाहिए मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट। मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे जिसकी हो। समझ रहे हैं आप मार्केट को? इसको मार्केट के व्यू से समझिए, किसी पॉलिटिक्स में इसमें नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मार्केट को क्या चाहिए कि कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट मिले बट वो मेजोरिटी के साथ बने। मेजोरिटी मीन्स कि वो जो भी डिसीजन ले, जो भी मतलब डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेटेड या फिर मतलब प्रोग्रेस को लेकर के जो भी वो डिसीजन ले, वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। पता चला कि एक पार्टी ने, मतलब जैसे कि गठबंधन वाली सरकार होती है, आपको पता है, जो भी अलायंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब मजबूरी में लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जब किसी के पास मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होती है तो वो कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से ले सकता है और आसानी से जो भी डेवलपमेंट वाले फैसले होते हैं उनको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो बस वही चीज़ है, मार्केट को चाहिए मेजोरिटी, चाहे जिसकी बने उससे मार्केट को लेना देना नहीं होता। और अब बीजेपी की मेजोरिटी बन चुकी है गवर्नमेंट, तो इससे सबसे बड़ा फायदा मार्केट को क्या होगा, पॉजिटिवली थोड़ा रिएक्ट करेगा। बट ये बात समझिए, ये सब छोटे न्यूज़ फ्लोज होते हैं। मार्केट को ओवरऑल चाहिए इकोनॉमिक डेटा, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, आपके महंगाई कैसी है, यूएस इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है, इंडियन इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ जा रहा है, डॉलर इंडेक्स कहाँ कर रहा है, तो वो सब चाहिए होता है। ये जो न्यूज़ का फ्लो होता है 1-2 दिन के लिए आता है, बस उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, ये बात ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में ही मार्केट ऊपर ही जाता है। नॉर्मल आपका मार्केट चलता रहता है, थोड़ा इधर उधर होता है। क्लियर? तो ये बात अपने माइंड में रखिए। और जब आपको प्रॉपर व्यू समझना हो तो आप वीकली एनालिसिस समझिए, क्योंकि इसमें मैं सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, जो ग्लोबल क्यूज हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, तो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। अब हम बातें करते हैं कल के लिए, दैट मीन्स फ्राइडे 9 दिसंबर। तो कल क्या हो सकता है, कल क्या कर सकते हैं हम? तो देखिए, मार्केट में न्यूज़ फ्लो है, बट अभी हम एसजीएक्स देखूं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो अभी एसजीएक्स फ्लैट है, लगभग फ्लैट है, बट हम कल की ओपनिंग को इसको ट्रैक करेंगे, देन उसके बाद हमें पता चलेगा। और जो एफएनओ का डेटा है वो भी अपडेट नहीं हुआ है आज का, तो एफएनओ का डेटा नहीं, तो हमें पुराने डेटा के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं डेटा अगर एक बार देख लूँ तो देखिए, क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैं डेटा बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिए। क्यूमुलेटिव बेसिस का डेटा होता है हमेशा 3 महीनों का कंबाइंड। ओके, तो अगर मैं क्यूमुलेटिव बेसिस देखूँ तो 18,500 का हमारा सपोर्ट है। और जैसा कि आपको याद है, मैंने वीकली वाले में डिस्कस किया था कि 18,500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, और ये इस एक्सपायरी तक करेगा, मतलब मंथली एक्सपायरी तक करेगा। लेकिन अब अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा या फिर यहाँ से नीचे जाना होगा, तो अगर कल मार्केट नीचे आया या फिर और मार्केट कुछ दिनों के लिए नीचे आया, तो इसके ओवाई को घटना होगा। जैसे कि अभी आप देखें, यहाँ पे कॉल साइड ओवाई है 8,25,000 और पुट साइड ओवाई है 13,41,000। तो ये जो पुट का ओवाई है ये बढ़ेगा तो आप समझो कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ये घटने लगेगा तो आप समझो कि मार्केट नीचे जाएगा। ये क्यूमुलेटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का इंट्राडे का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। कल वैसे भी फ्राइडे है, तो क्या होगा कि जस्ट न्यूज़ का फ्लो होगा, बाकी मार्केट तो वो चलता रहेगा। उसको चार्ट पैटर्न को आप देखोगे, प्राइस सेशन देखोगे, आपके पता चल जाएगा। और अगर मैं देखूं तो 18,600 का लेटेस्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 18,700, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 18,800। अब ये चीज़ आप समझिए, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा वीकली वाला वीडियो देखा होगा और पिछले कुछ प्री मार्केट वाले बीच में मैंने बना नहीं सका, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। हमने जब वीकली वाला डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि 19,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मतलब ओवाई जो था वो सबसे ज्यादा 19,000 पे था। बट अभी देखिए ओवाई कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ओवाई 18,800 पे शिफ्ट हो रहा है, 18,700 पे शिफ्ट हो रहा है, 18,600 पे शिफ्ट हो रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आए होंगे सेलर, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम ओवाई को जब देखते हैं तो हमें यही अंदाजा होता है कि जो ओवाई है
वो अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, दैट मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस 19,000 था, अब वो 18,800 हो गया, फिर 18,700 हो गया, फिर 600 हो गया। ओके, तो अगर मेजर में देखो तो 18,700 एंड 18,800 दोनों मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाला है 19,000। तो रेजिस्टेंस आपका कहाँ शिफ्ट हो रहा है? रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। पहला रेजिस्टेंस कहाँ था? पहला था रेजिस्टेंस यहाँ पे इस जगह पे। ओके, पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था, लेकिन अब रेजिस्टेंस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है नीचे। जब नीचे शिफ्ट होता है, इससे हम यही आउटकम निकालते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी परेशानी होगी। ये बात ध्यान रखिए। ये डेटा बता रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या था? पहले रेजिस्टेंस था ऊपर, बट अब रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता चला है कि जो कॉल का वाई है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? तो इससे एक आइडिया मिलता है कि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। बट अभी और भी चीजें हैं। अब इसमें बताता हूँ ये पॉइंट। देखो आजकल क्या हो रहा है ना, अभी ये मैं जो ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो इंडिया में कोई बताता नहीं है, कोई डिस्कस भी नहीं करता, इवन कितने लोगों को पता भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग की गई हो, जो 18,600 18,700 आईटीएम में बाई किया होगा। आईटीएम तो नहीं कह सकते, एटीएम ही बोलेंगे इसको, ओटीएम। तो हो सकता है यहाँ पे बाइंग की गई हो, बट वो पता चलेगा जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अब अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगे, अब इससे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बाइंग की गई है कि सेलिंग करी गई है? ये बात ध्यान रखिए भाई। अभी तो हमें पता चला भाई, हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर वाई ज्यादा है तो दैट मीन्स वहां पे सेलर बैठा है। लेकिन अगर अब मार्केट, हम इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे? तो मैं भी ये कहता हूं कि भाई हो सकता है यहाँ पे बायर भी बैठा हो। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ओके, अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा और 18,700 800 का ओवाई घटने लगेगा, कॉल का ओवाई, तो हम ये समझेंगे कि वहां पे सेलर था, अब उसकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा। समझ रहे हैं आप? दो ये रेजिस्टेंस है ना, सब उनके पास आना जाना शुरू हो जाएगा। बट अगर मार्केट फ्लैट रहा या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने लगा और ये जो है ओआई बढ़ने लगे, तो आप समझोगे कि सेलर ही है और ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट आप डेटा के बेस पे चलिए, थोड़ा इमोशन को हटा दीजिए अभी, क्योंकि जब भी न्यूज का फ्लो होता है उस टाइम पे आप इमोशन को नहीं रख सकते। ये एक मेरा एक समझिए कि एक मैं रूल आपको बता रहा हूँ। जब भी न्यूज का फ्लो होता है मार्केट में, तो उस टाइम पे आपको इमोशन को साइड में रख देना चाहिए। ओके, वैसे भी 14 को उसकी पॉलिसी है वहां पे अमेरिका की, तो ये भी देखिए। क्लियर? तो अब हम समझते हैं कि भाई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हम ये मान के चलते हैं। बाकी एक दो दिन में डिस्कस हो जाएगा, फिर मैं आपको प्री मार्केट बनाऊंगा तो पता चलेगा, ये क्लियर होगा। तो हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट हमें लेटेस्ट में 18,500 का ही मिल रहा है नीचे की तरफ। तो हम ऐसा मानेंगे कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। ओके, इससे ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। अब हम अगर देखें तो इंट्राडे में कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो इंट्राडे वाइज देखिए, कल अगर मार्केट, निफ्टी का मैं कैश लेवल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। निफ्टी का कैश लेवल, अगर कल मार्केट इसके नीचे निकला, सॉरी इसके ऊपर निकला, कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकला और ऊपर जाकर के आया और फिर ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट देगा, तब आप बाई करोगे। क्यों? क्योंकि तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो 18,700 और 800 तक की तरफ लेके चला जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन प्राइस सेक्शन आपको याद रखना है। प्राइस सेक्शन में फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा है एकदम एरिया, वो जहां से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी, जो कि मैं बताता हूँ, ये आपका लेवल 18,625 है, 18,625। तो उसके ऊपर कल मार्केट ऊपर निकला, फिर नीचे आएगा, आने दो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तब हमें बाई करना है। क्लियर? ये बात याद रखिए, जब ब्रेकआउट होगा तब हमें बाई करना है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका लो, स्टॉप लॉस, और आपका 1:3 1:4 मतलब 70 720 750 800 ये आप टारगेट लेके चल सकते हो। इंट्राडे बेसिस पे आपको मिल जाएगा निफ्टी में। अब सेल कहां से करना है, चूंकि डेटा हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, अब रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है उसका भी अगर मैं देखूं तो जो सेलिंग करके बैठे हैं ये लोग, अब मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं। ओके, तो आप थोड़ा इसको जो स्पीड है वीडियो की थोड़ा कम कर लेना। ओके, बाकी लोगों की शिकायत होती है कि आप बहुत स्लो बोलते हो, मतलब कुछ वीडियोस की शिकायत होती है कि आप स्लो बोलते हो, बट मैं थोड़ा फास्ट अभी बोल रहा हूँ। देखिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, ये जो आपका है, मतलब आपको वीडियो को स्पीड जो है उसकी थोड़ी स्लो कर देनी है। बाकी आप अगर मेरे फ्लो के साथ हो, आपको आदत लग गई होगी तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब जो ये एरिया है ना, ये एरिया काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मतलब इसको तोड़ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में आप देखो काफी सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ओके, तो ये एक बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अगर ये टूटा, ओके, या फिर ये टूटने वाला होगा, तो मार्केट में बायर्स का फियर कब आएगा? भाई बायर्स को कब डर लगेगा कि अब टूट जाएगा, अब नीचे चला जाए। तो वो जो एरिया है, वो एरिया है ये वाला।
ये वाला एरिया। अब ये जो रेंज है थोड़ी सी बड़ी रेंज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 18,590 18,590 से लेकर के 18,565 ले लो। ओके, तो 18,565 नीचे का। अब ये जो रेंज है ना, अगर ये टूटने लगेगा, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगा, यहाँ पे लेट्स से फ्लैट खुला नीचे आया और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो बायर्स का जो फियर होगा वो बढ़ जाएगा और उनका स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर जाएंगे। तो क्या होगा, सेलिंग चालू हो जाएगी, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू होगी, प्लस सेलर्स आएंगे तो वो शॉर्ट बिल्टअप चालू कर देंगे, तो मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो तब आपका टारगेट बनेगा 18,500 जो कि हमारा सपोर्ट है, तो हो सकता है वहां पे जाएगा। फिर उसके बाद हम 18,500 के जब पास पहुंचेगा तब हम देखेंगे क्या वहां पे अभी भी ओआई बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम थोड़ा सा बाई कर लेंगे, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे कर सकते हैं। तो कल सेलिंग हमें कब देखनी है, सेलिंग कब करेंगे हम, 565 के नीचे जब जाएगा तब हम सेलिंग चालू करेंगे, तो 500 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, अच्छा खासा टारगेट है। पहले बात तो 520 ही टारगेट ले लो। ओके, 540 भी टारगेट ले सकते हो, तो छोटा छोटा टारगेट मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, आपको थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो थोड़ी सी छोटी है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटे छोटे प्रॉफिट 20-20, 25-25 पॉइंट, 30-30 पॉइंट को बुक करके चलना है। बट ओवरऑल हमारा क्या रहेगा प्लान, यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको एक बार, ताकि आप क्लियर हो जाओ। भाई इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर निकलने दो, नीचे आने दो, फिर ब्रेकआउट होगा तब बाई करेंगे। उसको प्रूव करने दो कि मैं बुलिश हूँ। ओके, उसके बाद इसके नीचे निकलने दो, नीचे जाने दो, रुकने दो 1-2 मिनट, तब हम जो है कि सेल करेंगे, ताकि वो बताने दो कि मैं मतलब बेयरिश हूँ। तो कल निफ्टी में हमारा ये प्लान रहेगा। अब अगला ये हो सकता है, भाई डेटा का फ्लो है, न्यूज़ का फ्लो है, तो मार्केट और ज़्यादा मतलब गैप अप खुल जाए, तो गैप अप अगर खुल जाएगा तो हमें थोड़ा सा शांत से बैठना है, देख वेट करना है कुछ आधे घंटे का। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे अपडेट दूंगा कि कैसे क्या करना है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो प्रॉपर, तो आप मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इसकी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, प्लस कुछ चार्ट्स होते हैं अच्छे खासे जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो क्या होता है कि मैं चार्ट डिस्कस करता रहता हूँ, तो आपको एक नॉलेज भी मिलता है। नॉलेज के साथ साथ आप अगर उसको कुछ यूज करके, कुछ अपना एनालिसिस मिला करके कुछ ट्रेड करेंगे, तो आपका एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकेगा। यही होता है मेरा तरीका। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो थी वो शुरू से बुलिश थी। ओके, और मैंने आज बैंक निफ्टी में रॉन्ग डिसीजन लिया, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो गई और यहाँ पे आई थिंक लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है अच्छा खासा। डेटा भी नहीं आया तो हमें आइडिया नहीं लगेगा, डेटा आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बट चूंकि चार्ट में दिख रहा है तो बुलिशनेस है। तो बैंक निफ्टी आपकी जो बुलिश है, ये बात ध्यान रखिए, ऑल टाइम हाई इसने आज लगाया हुआ है, तो बैंक निफ्टी आपकी बुलिश है। तो अब इसमें हमें बाई का ही प्लान करना है, बट बाई करना है बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी में। लेकिन कहाँ तक बाई द डिप करना है, कुछ लेवल तक, जो आपका ये लेवल है। ये लेवल एक सेकंड, ये लेवल जो आपका है ना, ये आपका कुल मिलाकर के जो बायर्स के लिए होगा, वो बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन जैसे ये लेवल टूटेगा तो बायर्स का एक तरीके से फियर आ जाएगा, उनका स्ट्रेंथ जो है लूज कर जाएंगे, तो वो फिर सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब ऐसे इस रेंज के नीचे है, जो कि आपका है 43,320, तो 43,320 के अगर नीचे निकलेगा तो हमें सेलिंग करना है। तो हमें पहला टारगेट हमारा ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि 4300 का ही इजी, मतलब 300 पॉइंट का हमें यहाँ पे नीचे की साइड मूवमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आया तो किसी भी रिवर्सल पे हमें बाई करना है, मतलब बाई द डिप ही प्ले करना है। ओके, ये बात ध्यान दीजिए। तो ऊपर कैसे भी खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, तो रिवर्सल पे हमें बाई द डिप करना है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा, सर जी नए हैं तो जो लोग, तो उनको डाउट होगा सर रिवर्सल कैसे पता चलेगा। देखिए, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न होता है, आप देखिए इसको, नीचे आया, दो जी बना, नीचे की तरफ आपका वीक बनी, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, फिर एक नॉर्मल बनी, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, तो ये कंफर्मेशन होता है कि भैया अब मैं बुलिश हो चुकी हूँ। तो आपको ऐसे इस पैटर्न का वेट करना है, जब बन जाए तो वो आपका बुलिश होता है। या तो फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसे बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे कि देखिए शुरू शुरू में पहली कैंडल देखिए आप, ये पहली कैंडल ही बुलिश कैंडल बन गई, इसने पूरे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। सो ये सब चीजें क्या होती है, कंफर्मेशन का काम करती हैं। तो ऐसे जब भी मिलेगा, लेट से नीचे आएगा और एक बुलिश कैंडल बनेगी या फिर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, तब आपको बाई कर लेना। उसका लो स्टॉप लॉस और 1:3 टारगेट, मतलब 43,700 का आपका टारगेट बनेगा। तो ये तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा बाई डिप वाला को भूल जाना, सेलिंग का प्लान करना, क्योंकि हो सकता है कि तब सेलिंग प्रेशर आ जाए, ये बात याद रखिए। ओके, हमें अभी जो प्ले करना है वो डेटा को थोड़ा सा साइड में रखना है, क्योंकि डेटा मैनिपुलेट भी हो सकता है, बिकॉज न्यूज का फ्लो है। तो हमें चार्ट पे ज्यादा भरोसा करना है प्रेजेंट टाइम पे, ये बात ध्यान रखिए। ये मेरा एक
ऐसा ब्रह्मास्त्र मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि आपको जब भी न्यूज़ का फ्लो हो उस टाइम पे डेटा को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए, चार्ट पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जैसा कि मैंने आज गलती करी, ये था कि भाई मुझे लगा कि डेटा के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस फेस कर लेगा, बट मार्केट बुलिश हो गया, तो ये चीज़ है। तो आपको पॉइंट ये करना चाहिए कि आप सीधे चार्ट को फॉलो करो, डेटा को थोड़ा जब भी न्यूज़ का फ्लो हो तो साइड में रख दो। ओके, चलिए। और अगर इससे नॉलेज मिला हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा, कुछ सजेशन हो उसको लिखिए। और अगर आपको लाइव मार्केट में कोई डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं फ्री में सपोर्ट करता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।